स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो बोलती है दिल्ली में। रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी की 3 सबसे बड़ी जरूरतें, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में रहने के लिए और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आखिर एक इंसान की औसतन कमाई कितनी होनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि आखिर 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी दिल्ली में काफ़ी है या 1 लाख रुपए सैलरी भी कम पड़ रही है, और ये भी समझेंगे कि आखिर दिल्ली वालों के लाइफस्टाइल का प्राइस टैग क्या है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली वाले इस पर क्या कहेंगे। तो देखिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सरवाइव करने के लिए आपके हिसाब से एक इंसान की कितनी कमाई होनी चाहिए। कम से कम 30 से 40 हजार रुपये। अच्छा, इतना काफी है दिल्ली में सरवाइव करने के लिए? हाँ जी, मेरे लिए तो काफ़ी है। बाकी का और सबका अलग अलग वो है कि कोई 40 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, या कोई 30 कमा रहा है, या कोई 20 कमा रहा है। सबका अलग अलग है। अब जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरा रोज का 1000 रुपये की कमाई है, तो मेरे मंथली के महीने की 30,000 रुपये हो गया। और मेरा खर्चा उसमें कितना है, रोज का 500 रुपये मेरा रोज का खर्चा है। तो 500 रुपये मेरे बचते, मैं घर कैसे चलाऊंगा? अच्छा, ये बताइए दिल्ली में महंगा क्या है? खाना महंगा है या किराया महंगा है? महंगा नहीं, सिलेंडर महंगा है, सब्जियां महंगी है और ड्राई फ्रूट महंगे, हर चीज़ महंगी, दूध महंगा है, हर दिन पेट्रोल पे हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा है। तो इंसान कितना कमा लेगा और कितना खा लेगा? अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मेहंदी लगाता हूँ। मेहंदी लगाते हैं आप? तो आप कह रहे हैं मेरा 4-4 दिन काम नहीं होता, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। जैसे मुझे क्या दिल्ली में किराया महंगा है या खाना ज्यादा महंगा है? खाना महंगा है। एक स्टूडेंट के लिए कितना खर्चा है दिल्ली में, अगर एक महीने का हम एवरेज देखें तो? एक स्टूडेंट के लिए अगर वो मिनिमम खर्च में रहेगा तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपये पूरे महीने का 10 से 12 हजार? यस। अच्छा, 10 से 12 हजार में क्या क्या हो जाता है? क्या क्या रहने का खर्च है, और जो सामान्य भोजन है वो हो जाता है। थोड़ा घूमना नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो खर्च है जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से है। ये बताइए कि मेट्रो ने दिल्ली वालों के कितने पैसे बचाए हैं? मेट्रो वालों ने दिल्ली के पैसे बचाए हैं, क्योंकि जो लंबा रास्ता होता है जैसे 40 किलोमीटर, वो अगर 50 रुपए में व्यक्ति चला जा रहा है आसानी से, तो पैसे जरूर बचाए हैं। आप किसी भी, अब आप देखेंगे कि आप अगर दिल्ली के सबसे ज़्यादा जो लूटने वाले लोग हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वो सिर्फ ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले आप उस आप अभी राजीव चौक मेट्रो से वो सीपी लेके आएंगे, आपसे 100 रुपये मांगेंगे। तो उस हिसाब से आप गाजियाबाद पहुंच जा रहे हो, आप ग्रेटर नोएडा पहुंच जा रहे हो, आप सिर्फ 60 रुपये में पहुंच जा रहे हो। तो दिल्ली मेट्रो का फ़ायदा है ये। दिल्ली मेट्रो का फ़ायदा है। आप स्टूडेंट हैं, ये बताइए यहाँ पे खाना महंगा ज़्यादा है या किराया महंगा ज़्यादा है? मतलब रहने का किराया या ऑटो का? रहने का किराया इस एरिया में जहाँ अभी हम खड़े हैं ना। कहाँ हैं आप? ये कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली। इस जगह तो बहुत महंगा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी यहीं रहता हूँ। अच्छा। तो पर मैं ऑफिस में रहता हूँ किसी और कारण से। पर जो हमारे दोस्त लोग हैं वो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल है। पर फिर भी छात्र की नज़र से अगर देखा जाए तो वो बहुत। किस शहर से आते हैं? मैं कानपुर से रहने वाला। कानपुर से अगर दिल्ली के किराए को नापे तो किसका किराया ज़्यादा होगा? कानपुर से दिल्ली का किराया अगर नापेंगे तो कम से कम 3 गुना है। 3 गुना है? यस। देखिए, छात्र हैं, कह रहे 10 से 12 हजार रुपये पूरे महीने का खर्चा लग जाता है, जो कि घर से ये मंगाते हैं। भाई जी, क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी का सुपरवाइजर, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में सरवाइव करने के लिए एक इंसान की कितनी कमाई होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके? जो हम जिस लेवल पे काम करते हैं उस हिसाब से हमें कम से कम 25 हजार से तो मुश्किल है, क्योंकि हमें जो वर्कर को मिलता है 15-16 हजार, और 18 हजार तो मिलते हैं। उसमें से वो कुछ जो काटते हैं, जो फैसिलिटीज है उसमें काट के हमें 15-16 हजार मिलता है। उससे हमें इस टाइम किराया भाड़ा और खान पान, बीवी बच्चे, स्कूल, ये सब पालना बहुत ही क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है। जो बहुत मुश्किल। कितनी कमाई होनी चाहिए? डिसेंट कमाई कितनी होनी चाहिए? 25 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम लोएस्ट जो बोल रहा हूँ। महंगा क्या है दिल्ली में? यहाँ पे किराए के मकान में रहना या यहाँ पे रोटी और कपड़े के इंतजाम करना? देख लीजिए, महंगा तो अभी इस वक्त तो सारे चीज़ ही महंगा है। और
किराया भाड़ा जो लोग किराए पे रह रहे हैं हाउस रेंट में, तो उनके लिए तो ये जो 15-16 हज़ार कमा के फिर वो देना मुश्किल होते है, और बीवी बच्चा पालना भी मुश्किल है। तो उसका ये बताइए, अगर इनकम 50,000 हो किसी व्यक्ति की, तो क्या वो दिल्ली में रहकर कुछ बचत कर पाएगा? समथिंग अगर कोशिश करे तो उस हिसाब से सबका अलग अलग ये है, तो वो नहीं बोल सकते जो कौन कितना बचत करेगा या नहीं कर पाएगा। अगर हम एडिशनल खर्चा करेंगे तो बचत कहाँ से होगा, लाखों का लेंगे तब भी हमें वो कम पड़ेगा। सही बात है, सही ठीक बात है है। ना। देखिए, यहाँ और लोगों से बात करेंगे कि राजधानी में रहने के लिए एक इंसान की औसतन कमाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो आपका प्रश्न है ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है, और जिस वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो उसकी स्वतः ही कीमत बढ़ती है, जी। और कीमत बढ़ती है तो आप सोच लीजिए महंगाई बढ़ रही है, दिखाई देगी। लेकिन इसी दिल्ली में 25,000 में भी रहने वाले लोग हैं और 1 लाख भी कम पड़ने वाले लोग हैं, जिनको 1 लाख भी कम पड़ता होगा। देखिए, स्वावलंबन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य अपने कार्य स्वयं कर सकता हो तो बाकी जरूरत क्या है। आज घरों में देख रहे हैं उनको फुर्सत नहीं है, किस तरीके से नहीं है, खाना बनाना अलग चाहिए और झाड़ू पोछा के लिए अलग चाहिए, और फिर उसके बाद पता लगा 10 दिन 15 दिन बाद में कि हॉस्पिटल चले गए हैं लोग। क्यों भाई? आप हष्टपुष्ट रहना चाहते हो, हमारी नैतिकता पर हमारी संस्कृति पे आइए, हमारे संस्कार को अपनाइए। हमारा संस्कार बहुत कुछ है, ये देश ऋषियों का मुनियों का देश है, और इसमें संस्कार अपनाना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आज के समय में हर चीज़ की एक कीमत है, और खास तौर पे दिल्ली जैसे महानगर में। तो जब आप देख रहे हैं हर चीज़ की एक कीमत है, तो एक आम व्यक्ति जो दूसरे शहर से आके यहाँ बसा है, उसके लिए एक कमाई का तो स्रोत होगा कि वो खाए रहे, कपड़ा पहने, रोटी कपड़ा मकान। तो कितनी कीमत होनी चाहिए? मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ, कितनी सैलरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, गुजर करे तो चाहिए क्या, और ऐश करे तो आवे क्या। अगर ऐश करना है तो 1 लाख रुपए पर डे भी कम है, सही बात है। और गुजर करना है तो 20,000 तो भी। नहीं, 500 रुपए रोज के बहुत है। सही बात है, असली बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐश करना है तो 1 लाख भी पर डे कम है, और गुजारा करना है तो। आप क्या करती हैं अम्मा? जी, मेहंदी लगाती हूँ। आप मेहंदी लगाती हैं। आप क्या करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है, ज्वेलरी का, गोल्ड का और डायमंड का। अच्छा, हम आप दोनों से बात करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में सरवाइव करने की एक इंसान की औसतन कमाई कितनी होनी चाहिए, सैलरी? देख, ये पेट है, कभी इंसान का बढ़ता नहीं है। अगर आप चाहो तो 10,000 में घर का खर्चा चला सकते हो, बाकी देखा जाए तो 1 लाख में भी घर का खर्चा नहीं चल सकता। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखो, पूरे दिन में आप मेहनत मजदूरी भी करते हो तो 500 रुपये में भी अपना घर का खर्चा चला सकते हो। अगर बाकी तो क्या कर रहा है, ये पेट है, कभी बढ़ता नहीं है इंसान का। आपके हिसाब से एक डिसेंट सैलरी कितनी होनी चाहिए दिल्ली में? मिनिमम कम से कम आज के टाइम में अगर मियाँ बीबी और एक बच्चा हो, कम से कम 30 से 35,000 रुपये होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो आप ज्वेलरी का बिजनेस? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तो मोटी कमाई होगी, जहाँ सोना वहाँ मैडम, मुझे वहाँ पैसा लगाना भी तो पड़ता है। कोई पेड़ पे तो लटक नहीं रहा सोना, वो भी हम भी खरीद के लाते हैं। लेकिन लोगों की सोच है ना, जहाँ सोना वहाँ पैसा। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमाग है, कुछ भी सोच लो इसका, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके शहर से आते हैं? बस दिल्ली से ही है, आप दिल्ली के ही हाँ रहने जी। वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा महंगा क्या है? मतलब जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए किराया देना ज्यादा महंगा है, या रोटी की व्यवस्था करना, या कपड़े? मैडम देखो, आज भी गरीब आदमी 5 स्टार होटल में खाना खाता है। आज भी गरीब आदमी 5 स्टार में होटल में खाना खाता है। किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, सबके पास पैसा है। आज भी सोने का रेट, आज का रेट है 1,53,000 रुपये। आज भी लोग गोल्ड खरीदते हैं। हर कोई अपनी बेटी को चाहे 10 ग्राम दे चाहे 5 ग्राम दे, मगर देता जरूर है। पैसा सबके पास है, मगर निकालता कोई भी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं पैसा सबके पास है, कोई हाँ गरीब जी, नहीं है? बिल्कुल। कौन गरीब है बताओ? कौन रोटी नहीं खाता मैडम बताओ? ये एक इंडिया, एक ये दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ 10 रुपए में आदमी पेट भर सकता है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे बात करूंगी। हेलो मैम, हेलो सर। हम ये जान रहे हैं कि दिल्ली में एक इंसान को सरवाइव करने के लिए उसकी एक डिसेंट सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी कमाई होनी चाहिए उसकी? मैडम बताएं मैम। देखो, सैलरी की तो कोई बात ही नहीं है यार। करने को तो आप 2 लाख में भी खर्च कर लोगे, और करने में आप 20,000 में भी कर लोगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और कोई इंसान दूसरे शहर से आप यहाँ रहने आया है, तो आप क्या आकलन करके उनकी सैलरी तय करोगे दिल्ली में सर्वाइवल के लिए? देखो, वो तो उसकी इस पे डिपेंड करेगा ना कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, हाँ, उसकी कितनी इंटेलिजेंसी है।
लेकिन दिल्ली के हिसाब से तो नहीं करा जाएगा। हाँ, लेकिन दिल्ली के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए? कम 1 लाख तो होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसको रेंट भी तो देना ना। अच्छा, क्या महंगा है दिल्ली में? रेंट ज्यादा महंगा है या फूड एंड क्लोथिंग ज्यादा महंगा है? रेंट भी महंगा है, दोनों चीजें हैं। हाँ, सरवाइव करने के लिए उसको 1 लाख रुपीस तो चाहिए, क्योंकि देखो 20-25 हज़ार तो किराया लेके चलो आप, कम से कम है, और 30-40 हज़ार रुपया उसका घर का खर्चा, आना जाना, कन्वेंस का उसका हो जाएगा। फिर उसको कहीं समाज के पास आना, हाँ बच्चों के लिए भी देखो दुख है सुख है। सही बात 1 है। लाख तो कम से दिल्ली मिनिमम। दिल्ली में अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो क्या मेट्रो की वजह से ट्रैवलिंग सस्ता है? नहीं, ट्रैवलिंग तो सस्ता है मेट्रो की वजह से, लेकिन हर जगह या हर टाइम में मेट्रो में नहीं जा सकते ना आप। ये रहेगा ना, उसको स्कूटी भी चाहिए या गाड़ी में भी जाना है, कैब में भी जाना है, तो वो उसी हिसाब से तो चलेगा ना, जो भी जाएगा, जो जॉब करेगा। तो मैम आपके हिसाब से 1 लाख तो होना चाहिए, होना चाहिए। सर आपके हिसाब से क्या 1 लाख आप मैम से एग्री करते हैं? मैं कम चाहूँगा, मैं जी बताएं। अगर गुजारा करना भी चाहे तो 50,000 में गुजारा हो जाएगा उसका। 50,000 ये जो लोग आते हैं बाहर से कमाने के लिए यहाँ पे, वो एक छोटे कमरे में 5-6 लोग रह जाते हैं। उसके बाद रहने के बाद वो कोई वो नहीं है भाई, ठीक है, वो 20,000 में 15,000 में गुजारा कर सकते हैं, रह के दाल रोटी अच्छा खा सकते हैं। उसके फैमिली के लिए तो 50,000 तो मैं कह रहा हूँ 50,000। ये बताइए, जैसे कि मैम ने बताया, रेंट, फूड या लाइफस्टाइल दिल्ली में क्या महंगा है? तीनों चीजें मेन तो रेंट महंगा है वैसे। वैसे बसों का किराया मेट्रो की महंगी नहीं है, जितनी फैसिलिटीज भी है उनकी, एसी में जा रहे हैं बैठ के, ऐसी बात नहीं है, कमी नहीं है। दूसरे शहरों में इतनी फैसिलिटी ट्रैवलिंग कम है, हाँ, तो उनका दूसरा हुआ है। ओके। तो देखिए मैम ने कहा 1 लाख रुपीज एटलीस्ट इट्स अ डिसेंट सैलरी जो होनी चाहिए, ताकि आप दिल्ली में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सर का कहना है कि अगर गुजारा करने की बात करें तो 50,000 में भी एक परिवार जो है वो दिल्ली शहर में गुजारा कर सकता है। लेकिन वहीं हम कुछ और लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि 20,000 25,000 भी उनके जीवन जीने के लिए दिल्ली में काफ़ी है। वही है, 1 लाख भी कम पड़ता है। और देखिए कहने को तो इंसान 20,000 में भी, आप मेहंदी लगाती हैं, कितना कमाती हैं औसतन? देखो जी, हमारी तो कमाई, मेरे को यहाँ कम से कम 50 साल हो गई, सारी ज़िंदगी बीत गई मेरी यहाँ। जब से हम देखते आए उस हिसाब से, जो 1 रुपये हाथ में हम मेहंदी लगाते, हाँ, ठीक है जी, हाँ। और आज के हिसाब में देखो तो उसी दुल्हन को आज 5100, 20,000, 21,000, 50,000 एक बिजनेस बना दिया। लेकिन प्रॉपर जो मेहंदी लगाते थे, मेहंदी वालों का कोई बिजनेस नहीं रहा। लेकिन आज के समय में बिजनेस कैसा चल रहा है? आज के समय में हम लोगों का बिजनेस नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया। जो बिजनेसमैन थे मेहंदी के, वो तो बेकार हो गए। जो मतलब सीख गया है, कॉलेज में सिखा दिया, ट्रेनिंग दे दिया, तो ये बिजनेस बन गया। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से कितनी कमाई होनी चाहिए एक आदमी की दिल्ली में जीने? आदमी की अगर जिंदगी आपको जीना है, किराया भी लेके देखो, 50-60 हज़ार रुपये तो मिनिमम, कितना मरे से मर, कहने को कोई कुछ भी कहे, मंदिर के देखो, अगर तुम 100 रुपये रोज के किराए के लगाओ, मेट्रो से आना जाना करो, अगर सादरे से मैं आती हूँ, 100 रुपये किराया मान के चलो, बिल्कुल मान के चलो। कम से कम सुबह शाम की रोटी कुछ मत बनाओ, दाल रोटी बनाओ, 200-300 रुपये कम, 300 रुपये मान के चलो। चाय पानी है, 500 रुपये घर का खर्चा, चलो 15,000 हो गया, रोज का 15,000 हो गया। कहीं हारी है, बीमारी है, कुछ काम आया नहीं आया, या कोई बड़ी कुछ भी हो गया, कोई रिश्तेदार, 50 से 60 हज़ार जो है वो एकदम होना ही चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए। क्या होता है सबका? देखो होता है, क्यों नहीं होता है। अब हमारे पास देखो, जब सस्ता जमा, इस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, हम तो 10,000 में भी सब कुछ बना के दिखा दिया। मतलब ये कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई का जरिया भी बढ़ा है। कमाई का जरिया बड़ा है, लेकिन अब नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, अब नहीं है। देखिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ हमें एक युवा लोग मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। सौरभ, दिल्ली में सरवाइव करने के लिए आपके हिसाब से डिसेंट सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैम डिसेंट तो मैम अपने नीड के हिसाब से है। आदमी सरवाइव 20,000 में भी कर जाएगा, करने वाला होगा तो 20,000 में भी कर जाएगा, और ना करने वाला उसके लाख भी कम है। अच्छी जिंदगी की अगर बात कर ले, रोटी कपड़ा मकान जिसकी कमी उसको ना हो, उस हिसाब से आप अगर देखें, हाँ मैम, उसके लिए तो 50-60 हज़ार रुपये तो बेसिक चाहिए ही चाहिए। जो बेसिक नीड जो अपनी फुलफिल कर सके, वो चाहिए ही चाहिए। अगर विद फैमिली को लेकर चल रहा है, सिंगल आदमी 20,000 में सर्वाइव कर लेगा आसानी से। और मैम बात एक ये भी हो कि अकेले आप अर्निंग करने वाले हो घर में, वो भी डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने अर्निंग करने वाले। एक
ये होता है ना, संगठन में ज़्यादा ताकत होती है, अकेले आदमी में कम ताकत होती है, ये होती है। अब हमारे घर में मेरे फैमिली जॉइंट फैमिली है, अब मेरे फैमिली में 7 बंदे रहते हैं, 7 में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो घर पे खाली रहता है, बाकी 6 अर्निंग करते हैं, तो हमारी फैमिली अच्छा वो बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद से घड़ा भर जाता है, ये होता है मैम। अच्छा, ये बताइए 6 साल पहले जब आपकी पहली तनख्वाह आई थी, पहली सैलरी आई थी, तो सैलरी का आपने क्या किया था और कितनी आई थी? मैं मम्मी के हाथ में रख दी थी। कितनी आई थी? 10,500 रुपये आई थी। अरे वाह जी। तो बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा वो, जब मम्मी के हाथ में पहली कमाई दी होगी। प्राउड तो नहीं मैम, जिम्मेदारी थी। अब प्राउड था उस टाइम पे पता नहीं लगता था, अब वो चीज़ फील भी नहीं होती कि हमें कुछ, कि हाँ हमें अपने ऊपर गर्व होता है। अब जिम्मेदारी थी, उस हिसाब से तो कर गए काम। ये बताइए, चलिए आपने कहा 6 साल पहले 10,000 रुपए थी, अब मान लीजिए 10 गुना ज्यादा भी होगी तो वो भी कम लगता होगा? नहीं मैम, कम कभी नहीं लगा, जितना मिल जाता उसमें संतोष कर लेते हैं हम तो। ये बताइए, दिल्ली में क्या महंगा है, रेंट, फूड या लाइफस्टाइल? मैम अगर मैंने वही बताया, यूज करने पे आओ तो सब चीज महंगी है। मेरे पास अपनी 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। अगर मैं चाहता तो दोनों से आ सकता था, पर मैंने चूज क्या करा, मेट्रो, है ना, अपनी अपनी समझ की बात है। ट्रैवलिंग सस्ती है दिल्ली में? हाँ मैम, ट्रैवलिंग भी बहुत सस्ती है, लेडीज़ों के लिए ऑलमोस्ट सब चीज़ फ्री है, ठीक है। अब आप देख लो, बिजली भी 200 यूनिट फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री है, वाटर बिल भी 20,000 लीटर तक फ्री है। तो मैम अधिकतर दिल्ली सस्ती है, अगर लिविंग उसके हिसाब से, रहने के हिसाब से दिल्ली सस्ती है। खाना भी दिल्ली में सस्ता मैम, सब जगह, राजस्थान चले जाओ, यूपी चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एज इट इज़ कहीं भी मैम हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी। इधर आराम से आदमी, बाहर का आया हुआ आदमी 100 रुपये में अपना पेट दिन भर का भर सकता है, पर आप बाहर जाके ट्रैवल तो करके देखो एक बार, पता लगता है कि हमारा दिल्ली कितना बढ़िया है। अच्छा, हाँ, ये बात है। बात लगे कि इधर पोल्यूशन है ज़्यादा, गैंगस्टर्स ज़्यादा हैं, तो गुंडागर्दी ज़्यादा है। अब यूपी उसके मुकाबले अच्छा हो गया है कि गुंडागर्दी कम है उधर। तुझे कभी सोचा था कि यूपी के बारे में हम ये कहते हुए कभी महसूस करेंगे? नहीं मैम, सोचा नहीं था, तो बेसिकली हम भी यूपी से ही है। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है यूपी, जब भी हम अपने गाँव जाते हैं तो बहुत अच्छा हो गया है। स्टूडेंट के सर्वाइवल के लिए दिल्ली में कितने पैसे चाहिए? 10 से 15,000 सिंगल स्टूडेंट, सिंगल के लिए। और क्या 10 से 15,000 में वो स्टूडेंट डिसेंट लाइफ जी सकता है? मतलब एक अच्छा कमरा, अच्छा खाना और थोड़ी बहुत सेहत के लिए जूस, दूध, ये सब पीना? मतलब फैमिली के साथ रहता है। अच्छा, फैमिली के साथ आप रहते हो, तो ये 10-15,000 पॉकेट मनी मिलता होगा? हाँ जी। ओके, तो देखिए, ये तो फैमिली के साथ रहती हैं, तो कम से कम इनके साथ ये प्रिविलेज है कि इनको रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं सोचना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूर दराज से राजधानी आते हैं ताकि वो अपना भविष्य बेहतर कर सके, कुछ अच्छा पढ़ाई कर सके, कोई अच्छी एग्ज़ाम निकाल सके, और उसके लिए उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रहने के लिए जो है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमें बताया था कि 10 से 12,000 औसतन जो है एक स्टूडेंट का खर्चा लग जाता है। What's your good name? श्रुति। श्रुति, आप दिल्ली के रहने वाले हो? ओके, आप जॉब करते हो? नहीं, स्टूडेंट हो? बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको दिल्ली में सरवाइव करने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? 50,000 अराउंड, क्योंकि अगर वो रेंट पे रह रहा है तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। इफ़ अगर उसका खुद का घर है तो लाइक 30,000 हो जाएगा। ये बताइए, दिल्ली में महंगा क्या है, फूड, लाइफस्टाइल या रेंट? अभी तो पानी का है। पानी सबसे महंगी है, क्योंकि पानी अभी हर जगह गायब हो रहा है, तो मतलब लोग खरीदना पड़ रहा है लोगों को। और अगर किसी का अपना है, समरसीबल वगैरह है, तो वो उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आपको किसी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब वो उस चीज़ की कमी हो जाती है, और अभी दिल्ली वालों को पानी की कमी जो है वो महसूस हो रही है, तो कीमत। चेतन, क्या करते हैं आप? जॉब कर रहा हूँ अभी नोएडा में। ओके, कितने साल हो गए जॉब करते हुए? 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स। आपको क्या लगता है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में सर्वाइव करने के लिए कितनी सैलरी डिसेंट होनी चाहिए? आज के टाइम के अकॉर्डिंग बेयर मिनिमम 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए। 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आपको हिट करेगा ना, आप देखोगे लोगों को घूमते हुए, कुछ अच्छा पहनते हुए, एक अच्छी लाइफस्टाइल को आप जब तक चेज करते रहोगे तो आप सोसाइटी में स्टैंड कर पाओगे। बट जैसे ही आप एकदम बेसिक्स पे आ जाओगे तो आप थ्रो कर दिए जाओगे सोसाइटी से।
जस्ट लाइक कि मैं अभी ये सब वेयर कर रहा हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं ऑनेस्टली, बट दिल्ली में आया हूँ तो यहाँ थोड़ा सा ना वो ट्रेडिशन कैरी करना पड़ता है। क्या दिल्ली में एक पीयर प्रेशर फील होता है? एग्जैक्टली होता है, पीयर प्रेशर बिल्कुल फील होता है। आप यहाँ पे किसी भी एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में आ जाओ, हाई स्टैंडर्ड एरिया में चले जाओ, आपको अपना बेसिक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे यूं ही आ जाओगे नॉर्मली तो कोई भी आपको ना उस नज़र से देखेगा नहीं कि हाँ भाई एक बंदा थोड़ा हाई सोसाइटी वाला है, हाई स्टैंडर्ड वाला, बिल्कुल नहीं देखेगा। देखिए चेतन जो कह रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब आप दूसरे शहर से दिल्ली आते हो तो आपको लगता है कि लोग आपको कब तक बाहर वालों की नज़र से देखें, और अगर आपको बाहरी नहीं होना है तो फिर आपको ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मेंटेन करनी पड़ती है ताकि आप उनके बीच का हिस्सा दिख सको कि आप उन्हीं के बीच में से आए हो। अच्छा चेतन, आप कह रहे हो 1 लाख होनी चाहिए। दिल्ली में महंगा क्या है? लाइफस्टाइल महंगा है, रेंट महंगा है, या लाइफस्टाइल? और उस लाइफस्टाइल में बने रहने के लिए यहाँ रहना ज़रूरी है, उस रहने के लिए रेंट देना पड़ेगा, और रेंट बहुत महंगा है। रेंट बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ लक्ष्मी नगर, उत्तम नगर में आप चले जाइए, 30-30 हज़ार रुपये के 2 BHK 1 BHK मिलते हैं आपको। फर्निश्ड में जाओगे 1 BHK आपको 25,000 के आसपास मिलेगा। वो कितना क्राउडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। इवन वहाँ पे ब्रीथ करने के लिए भी जगह नहीं है। मैं हरियाणा के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, मेरे वहाँ पे इतना खुला एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ जब भी आता हूँ, मेरी फ्रेंड है यहाँ दिल्ली में रहती है, साउथ दिल्ली में, तो इसके यहाँ इतना ज़्यादा फ्रॉम साउथ दिल्ली, तो आपके साउथ दिल्ली वाले दोस्त हैं तो मेंटेनेंस तो ज़्यादा बनता होगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ऑल दिस स्टफ। तो मेंटेनेंस आपको ना करके रखना चाहिए, पड़ेगा ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अब ये दिल्ली से, मैं हरियाणा से, तो मुझे इसके लेवल पे आना पड़ेगा। ओके श्रुति, अगर हम साउथ दिल्ली की बात कर ले तो ये तो वर्ल्ड फेमस हो गया कि साउथ दिल्ली वाले जितना खुद को मेंटेन करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। मतलब दुबई तो बहुत पीछे है इसमें। नहीं तो फैक्ट, मतलब वहाँ का अगर लोकेलिटी देखेंगे तो काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया। तो वहाँ की लोकेलिटी काफ़ी इम्प्रूव है, और जैसे दिल्ली में काफ़ी जगह पे नाली का इशू रहता है, पानी का इशू रहता है, तो मतलब वहाँ से काफ़ी बेटर है। अच्छा श्रुति, आप क्योंकि दिल्ली से हो तो मुझे लगता है आप दिल्ली के और भी हिस्सों में कभी ना कभी गए होंगे। साउथ दिल्ली और दिल्ली के बाकी जो हिस्से हैं उसमें कितना डिफरेंस है, कितना मेजर डिफरेंस आपको दिखता है? उसमें डिफरेंस तो काफ़ी हो गया, बट मतलब जैसे लैंग्वेज का भी है, और पानी का हो गया, पानी काफ़ी जगह जा चुका है, और कचरा, लाइक लोग कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, तो वो मेंटेन नहीं करते हैं। और अगर ड्रेसिंग सेंस की भी अगर बात कर ले तो साउथ दिल्ली का ड्रेसिंग, मतलब साउथ दिल्ली एंटर करते ही लगता है कि हम साउथ दिल्ली आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दिल्ली काफ़ी मतलब आगे बढ़ चुकी है, हर एरिया में ही काफ़ी डिसेंट लोग अपना मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसे बटा हुआ नहीं है, मतलब सब एक ही लेवल पे आ गए हैं। अगर ड्रेस की बात करें तो जो हम H&M से लेंगे वो हमें सरोजनी में भी मिल जाएगा। देखिए श्रुति तो बहुत डाउन टू अर्थ है, ऑल्दो शी इज फ्रॉम साउथ दिल्ली, स्टिल शी इज वेरी डाउन टू अर्थ बाकी गर्ल्स की कंपैरेटिव। अच्छा ये बताओ, आपको जब 3.5 साल पहले पहली सैलरी मिली थी तो सैलरी का आपने क्या किया था और कितनी थी, इफ यू वांट टू शेयर? 3.5 साल पहले ऑलमोस्ट 38,000 थी मेरी, और 38,000 में से मैंने 20,000 घर पे दे दिया, 18,000 अपने पे खर्च किया। क्या वो प्राउड मोमेंट था? हाँ मतलब था, घर वालों के लिए तो था, मेरे लिए तो ऐसा था कि हाँ कमाना ही है, ऑब्वियसली लड़का हूँ घर में तो कमाऊंगा ही, कैसे सरवाइव करूंगा बिना। लड़के होने एग्जैक्टली, पीयर प्रेशर होता है कमाने का, तो कमाना तो है ही हमें। तो वो प्राउड मोमेंट मेरे घर वालों के लिए ज़्यादा था, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, क्योंकि मैं ही वो घर का लड़का था जो कि दिल्ली में आके पढ़ाई की। मैंने IP यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर कैंपस प्लेसमेंट। रहने वाले हो आप? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बल्लभगढ़। पहली बार लगा होगा कि आज तक मैं लेता आया हूँ, पहली बार मैं उनको कुछ दे रहा हूँ। पिताजी का मेरे का मतलब रिएक्शन ऐसा था, ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारे बराबर होने वाला है तू। मैं कहा अच्छा। मतलब ये है, मतलब मैं ये फीलिंग मैं अभी रिलेट कर सकती हूँ, ये श्रुति भी करेंगी जब वो जॉब करेंगी, कि जब आप घर से पैसे लेने बंद कर देते हो और जब आप पहली बार घर पे पैसा देते हो तो उस वक्त जो फीलिंग आती है ना खुद में एक बड़े होने की, कि अब आप मैच्योर हो गए हो या आप जिम्मेदारियाँ लेने लगे हो। भले आपको घर पे ऐसा कुछ शेयर नहीं करना है आपका अमाउंट, लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना, उनको थोड़े उनके मम्मी के पसंद की साड़ी दिलवा देना, और इसकी जो खुशी है ना वो यंगस्टर्स में, इन लोगों को पता होगी, हमें भी पता है इसके बारे में। हम और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? RK मिश्रा। RK मिश्रा जी, ये बताइए दिल्ली में
सरवाइव करने के लिए एक इंसान की औसतन कमाई कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50,000 50,000 मिनिमम। मिनिमम, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, 50,000 रुपए मिनिमम आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या महंगा है यहाँ पे ज्यादा? सब कुछ क्या सस्ता है, इंसान सस्ता है, इंसान सस्ता है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। बाकी सब महंगा है। सही बात है। मतलब इस भीड़ में सबसे महंगी चीज जो है वो हर चीज की कीमत है, लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं है। अब ये बिल्डिंग से दब के मर जाए कोई पूछने नहीं आएगा। जो साकेत में घटना हुई आप Yes, उसकी बात yes, कर रहे हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्योंकि हम महंगे सस्ते की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट ज़्यादा महंगा है, खान पान है, या लाइफस्टाइल? यहाँ के रेंट ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा किराया। आपका दिल्ली में कुछ है या नहीं है, किराए का मकान नहीं होना चाहिए, अपना खुद का मकान होना चाहिए। क्योंकि आपके कोरोना के टाइम पे आपने देखो जितने भी किराएदार थे सब भाग गए, आधे तो रास्ते में निपट गए, झारखंड तक पैदल गए लोग। ठीक, जिनका अपना मकान था क्या वो दिल्ली से बाहर गए? नहीं गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना खा पी ले रहे थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जा रहा था उनका खाने पीने का। लेकिन जिनका मकान नहीं था वो आधे निपट गए और आधे भाग गए। अच्छा, क्या किसी की कमाई अगर 1 लाख रुपए है तो क्या वो दिल्ली में बचत कर पाएगा 1 लाख रुपए? नहीं, बचत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसी कमाई है वैसी ही खर्चे हैं उसके। ऐसे ही खर्चे हैं उसके। आपके 2 लाख भी कमाई है तब भी आप 20,000 भी नहीं बचा पाएंगे महीने का। आप किस राज्य से आए हैं? यूपी से। यूपी से। क्या यूपी, बिहार या दूसरे राज्य से जब लोग दिल्ली आते हैं तो क्या उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर भी होता है कि हमें दिल्ली में सरवाइव करने के लिए इनके माहौल में थोड़ा ढलना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा होता ही है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। पहले उनको अपने जो गांव का पैतृक गांव छोड़ के आए हैं, पैतृक आवास छोड़ के आए हैं, उसको बनवाने के लिए सबसे बड़ा प्रेशर होता है। फिर अपनी बहन की शादी, माँ बाप की दवाइयाँ, खर्चे, फिर कुछ कर्ज भी होते हैं उसको भी निपटाने पड़ते हैं। सही बात है। तो उसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो आप सेविंग सही बात है। लाख रुपए तो दिल्ली में कुछ नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो देखिए, हमने आज जाना कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए एक डिसेंट कमाई कितनी होनी चाहिए जिससे वो दिल्ली में एक अच्छी जिंदगी जी सके और रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सके। क्योंकि हमने यहाँ कुछ लोगों से सुना कि यहाँ पे सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, एक लाइफस्टाइल भी चाहिए होती है ताकि आप इस महानगर में सरवाइव कर सके। और उन तमाम चीज़ों को के पीछे भागते भागते उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है औसतन कमाई 50,000 से 1 लाख के बीच होनी ही चाहिए। हालांकि कुछ लोग का ये भी मानना है कि आपके खर्चे जितने हैं उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन दिल्ली में अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीना है तो लोगों का ये मानना है कि 50,000 से 1 लाख तक की कमाई जो है वो उस व्यक्ति की होनी चाहिए। फिलहाल तक के लिए बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के साथ। कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।